नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा मंगोलिया की, जो कि चीन का पड़ोसी राज्य है। चीन और रूस के बीच में पड़ता है। मेरे स्क्रीन में आप देख सकते हैं। भारत ने इस देश को इतनी आर्थिक सहायता दी है, ये पूरा प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। और सबसे ज्यादा 2400 करोड़ 2400 करोड़ रुपए किस देश को दिया है? सबसे ज्यादा दिया है। किस देश को दिया है वो सबसे खास होने वाला है, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मंगोलिया को दिया है। ये वही मंगोलिया है, चीन और रूस के बीच में पड़ता है और चीन का पड़ोसी है। रूस का भी पड़ोसी है, जिसका चीन ने जमीन भी कब्जा करके रखी है, जैसे भारत की जमीन कब्जा करके रखी है चाइना ने। उसी तरह मंगोलिया की भी जमीन कब्जा करके रखा हुआ है चाइना ने। उसको 7 करोड़ रुपए दिए हैं। पहले 12 करोड़ था, लेकिन 7 करोड़ दिए हैं। और ये मंगोलिया एक समय ऐसा न्यूज आई थी कि हमारे भारत देश के रक्षा मंत्री को घोड़ा गिफ्ट किया था इन्होंने। वो न्यूज उस समय बहुत सुर्खियां बटोरी थी। फिर श्रीलंका को भी भारत ने पहले 200 करोड़ दिया था, लेकिन आज के डेट में अब जब 2023-24 का बजट अनाउंस किया तो आर्थिक सहायता 150 करोड़ रुपए भारत ने दी है। 150 करोड़ रुपए दिया है श्रीलंका को। वही श्रीलंका जिसपे अभी आर्थिक तबाही आ गई थी, पूरा गोटाबाया राजपक्ष देश छोड़ के भाग गए थे, उसको 150 करोड़ रुपए ये भारत देता क्यों है? आप ये भी जान लीजिए। भारत अच्छे रिलेशन, ताकि चाइना के फेवर में न जाए, क्योंकि चाइना इनको कर्ज के जाल में फंसाता है। और भारत के लिए सही नहीं है कि हर एक भारत का पड़ोसी चाइना के जाल में फंस जाए, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन भारत का चीन ही है। पाकिस्तान तो यूं है, बच्चा है, लेकिन चीन सबसे बड़ा दुश्मन है भारत का। इसीलिए भारत थोड़ी मोड़ी सहायता करता रहता है, आर्थिक सहायता। इससे भारत को भी फायदा है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में क्या हुआ कि भारत ने गेहूं दिया भारत ने 50,000 मेट्रिक टन गेहूं दिया गया था अफगानिस्तान के लोगों को। लेकिन भारत ने तब भी अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी। फिर 200 करोड़ रुपए पिछले साल भी अनाउंस किया था भारत ने आर्थिक मदद, इस साल भी अनाउंस किया आर्थिक मदद। तो भारत ने आर्थिक मदद तो अनाउंस कर दी, वो आर्थिक मदद इस साल भी वहाँ के लोगों को दिया जाएगा। लेकिन वहाँ की सरकार को भारत ने भी मान्यता नहीं दी, किसी देश ने मान्यता नहीं दी वहाँ की सरकार को, पाकिस्तान के अलावा। ये हो गया अफगानिस्तान को हमने 200 करोड़ आर्थिक मदद की। ये लो भाई, अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो, आर्थिक सुधार लाओ, इस वजह से दी। और अफगानिस्तान को देना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का पड़ोसी है। कल को कुछ भी हो जाता है, अफगानिस्तान हमारे फेवर में बात करेगा, इसलिए जरूरी है अफगानिस्तान को। मैं ऐसे ही सब देशों का थोड़ा थोड़ा विवरण जिस देश को भारत दिया है बताता चलूँ। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश को 200 करोड़ रुपए भारत ने दिया है आर्थिक मदद की। अपने यहाँ आर्थिक विकास कीजिए। बांग्लादेश को भी 200 करोड़ रुपए दिया गया है, भारत ने दिया। अब बांग्लादेश से क्या है, बांग्लादेश हमारे फेवर में रहता है, न वो ज़्यादा चाइना के फेवर में रहता है, न ज़्यादा इंडिया के फेवर में। मतलब बीच के माने इस्टेब्लिशमेंट लेके चलता है, दोनों को बराबर साथ लेकर के चलता है। बांग्लादेश मतलब जो वहाँ की शेख हसीना है प्रधानमंत्री, भारत के पक्ष में रहती है। वो एंटी चाइना है, एंटी भारत में एंटी चाइना है। अब बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार में आंग सान सू की की गवर्नमेंट थी, जो कि वहाँ के संविधान में एक बहुत बड़ा, मान लीजिए, दुर्भाग्य है कि जब भी देश संकट में होगा वहाँ का राजपाट सेना संभाल लेगी। उसी का फायदा उठाते हुए कोरोना टाइम में वहाँ की सेना ने तख्ता पलट कर दिया। आंग सान सू की के समर्थकों को जेल में डाल दिया, उनको भी, आंग सान सू को भी जेल में डाल दिया। अब वहाँ की सेना शासन कर रही है, तो भी चीन के फेवर में ज़्यादा जाती है। तो इसीलिए भारत उनको, और भारत के साथ जो ये भारत दे रहा है उसके साथ कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं भारत के। तो भारत अपने फेवर में रखने के लिए, मेन चीज किसी को भी दे रहा है अपने फेवर में रखने के लिए दे रहा है, प्लस उनका फायदा, लेकिन इससे भारत का ज़्यादा फायदा है। तो भारत के फेवर में ज़्यादा बात करेंगे जब इनको आर्थिक मदद मिलेगी। चाइना ज़्यादा कर्ज नहीं लेंगे, चाइना की तरफ ज़्यादा म्यांमार झुकाव नहीं रखेगा, है जो चीन के बॉर्डर से मिलता है। इसलिए भारत ने 400 करोड़ रुपए म्यांमार को भी दिए। अब जान लेते हैं मालदीव की। मालदीव श्रीलंका के नीचे, भारत और श्रीलंका के नीचे आप नक्शे में देख सकते हैं कहाँ पास मालदीव है। स्क्रीनशॉट चल रहा होगा मेरे स्क्रीन में। मालदीव मतलब छोटे छोटे टापुओं में बसा हुआ है। उसको भारत ने 400 करोड़ रुपए आर्थिक मदद दी। भारत, मालदीव हमेशा भारत के पेपर में बात करता है, हमेशा, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच हो
कोई भी मंच हो भारत के फेवर में ही बात करेगा। इसलिए भारत ने मालदीव को सैन्य सहायता भी देता है, प्लस सैनिक साजो सामान भी देता है मालदीव को। मालदीव को इंडिया से कई लोग घूमने भी जाते हैं, बहुत अच्छा प्लेस है क्योंकि वहाँ टापू वैसे वहाँ का प्लेस अभी कहीं नहीं होगा दुनिया में वहाँ जैसा, इतना अच्छा है। यहाँ के सेलिब्रिटी भी मालदीव जाते हैं घूमने के लिए। मालदीव बहुत अच्छी जगह है घूमने लायक, उसको भी 400 करोड़ रुपये आर्थिक मदद दी है। उससे भी भारत को फायदा ही है, उससे भारत नुकसान नहीं, भारत को फायदा है। अब बात करते हैं नेपाल मेन पॉइंट है। नेपाल मेन पॉइंट कैसे है ये जान लीजिए। नेपाल को भारत ने 550 करोड़ रुपए दिए, पहले 750 थे शायद, पिछले 40 साल घटा के 550 कर दिए। नेपाल को जो KP शर्मा ओली की सरकार है, ओली जो है चाइना के फेवर में रहते हैं, और जो देवबा है वहाँ के वो भारत के फेवर में रहते हैं। ओली चाइना के फेवर में रहते हैं, देव बहादुर देवबा क्या नाम है उनका, ऐसे कुछ नाम है, माफ़ कीजिएगा, तो भारत के फेवर में ज़्यादा रहते हैं। भारत ने 550 करोड़ रुपए नेपाल को ही दिए हैं। नेपाल से ज़्यादा व्यापार भारत से ही चलता है, नेपाल के लोग भी भारत में काम करने आते हैं, तो इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पे नेपाल हमारा विरोध नहीं करता, समर्थन करता है। लेकिन अभी कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ था जिसमें नेपाल बता रहा था कि ये लेपू लेप काला पानी दुनियादारी दिखा करके ये हमारा है, तो उसको अभी तक भारत ने सुलझाया नहीं है, तो सुलझा ले जल्दी से जल्दी। तो नेपाल के साथ सबसे अच्छे रिश्ते हैं हमारे, अच्छे से भी अच्छे रिश्ते हैं हमारे। नेपाल हमेशा भारत के सामने रहता है। भारत ने 550 करोड़ रुपए उसको आर्थिक सहायता दी है कि लो भाई अपने यहाँ डेवलपमेंट करो। मतलब सब चाइना के जाल में फंस रहे धीरे धीरे, इसलिए चाइना से निजात पाने के लिए भारत मदद करता है कि आप लोग ज़्यादा चाइना के फेवर में न जाए, और भारत अपने लिए भी मदद करता है क्योंकि भारत को भी फायदा है नेपाल से, नेपाल को भी फायदा है भारत से। अब मेन पॉइंट बात करते हैं जिसकी मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेन पॉइंट ये है, सबसे मेन पॉइंट एक्यूरेट पॉइंट है, भूटान, जिसका विदेश मंत्रालय भी भारत संभालता था, जिसकी रक्षा भारत करता है, वहाँ की सेना नहीं है, भूटान की रक्षा भारत करता है, और भारत चाहे तो छीन सकता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं करेगा। तो आज की परिस्थिति में देखते हुए भारत ऐसा नहीं करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा बजट, वीडियो शुरू में मैंने आपको बताया, 2400 करोड़ रुपए भूटान को दिए। भूटान को आर्थिक विकास के लिए, और इतना ज़्यादा क्यों दिया है इसके बारे में मैं भी समझूंगा, आपको भी समझाने की कोशिश करूँगा। इतना ज़्यादा वहाँ आर्थिक विकास, आर्थिक डेवलपमेंट और हमारे रिश्ते पक्के और मजबूत हो सके हैं, इसलिए भूटान को भी इतना पैसा दिया गया है। और भूटान में आप जान लीजिए, इंडिया में जितना पॉल्यूशन है, भूटान में पॉल्यूशन एक ही नहीं। तो भूटान स्वच्छ कंट्री है, वहाँ ज़्यादातर गाड़ियाँ नहीं चलती है, जंगल इलाका है, माउंटेन इलाका है भूटान, तो बहुत ही स्वच्छ और साफ कंट्री है। भारत के लोग वहाँ आसानी से भूटान में जाते हैं, घूमते हैं, टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन कोरोना के टाइम में वो भी टूट गया था पूरी तरीके से, क्योंकि टूरिस्ट आना बंद हो गए थे, कई देश बर्बाद हुए, श्रीलंका, भूटान सबसे ज़्यादा दिया है। तो भारत हर साल घटाता बढ़ाता रहता है, और देशों की जो भारत के पड़ोसी देश है उनकी मदद करता रहता है। ये भारत का निश्छल और सहायता, बिना छल की सहायता। चीन की तरह भारत पर्दा नहीं करता है कि पीछे मुख में राम बगल में छुरी, ऐसा वाला काम नहीं करता है भारत। इतने देश भारत ने नहीं, आपने मदद की है इतने देशों की, मैं ये कहूँगा, क्योंकि वो आपका ही पैसा है, आप लोग मदद करते हैं देशों की। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए, कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। जय हिंद, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।